हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है प्रारब्ध। प्रारब्ध के बारे में आप पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करेंगे, है ना। प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना, ये फंडा जिसके समझ में आ गया वो जीत गया जिंदगी में। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा ना कि मेहनत करना पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं मिलता। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि मेहनत कहाँ मेहनत करनी है। बस ये अगर जिसके समझ में आ जाए कि पुरुषार्थ कहाँ करना है और प्रारब्ध कहाँ आजमाना, कहाँ हम सरेंडर कर सकते हैं कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, और कहाँ हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ समय पहले, इनको तो आप जानते होंगे दोनों को, डॉली भाई और बिल गेट्स। तो अभी कुछ समय पहले, आज से 2-3 महीने पहले मैं वीडियो देख रहा था, जिसमें एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें कोई बंदा ऐसे करके चाय बना रहा है, ऐसे स्टाइल से, ऐसे पैसे दे रहा है, ऐसे कर रहा है। तो देख के थोड़ा फनी टाइम, मैंने कहा सही है यार, ये बढ़िया, ठीक है, देखा। फिर थोड़े दिन बाद फिर वीडियो सामने आया इस टाइप का, तो पता चला अरे डॉली चाय वाला, डॉली भाई। ठीक है, ये बात है 2-3 महीने पहले की। और फिर क्या होता है कि उस समय मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, शाम तक काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ सपने लेकर, है ना। सपने तो रखने पड़ते ज़िंदगी में। और तभी यहीं मैं बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और अचानक से खबर आती है कि जो डॉली भाई हैं वो बिल गेट्स को चाय पिला के आ गए। बिल गेट्स मतलब जिनसे मिलना, मतलब आप सोच सकते हो कि अब। फिर उसके बाद में एक और जब खबर सुनी, डॉली भाई का वीडियो आया, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, ये तो मुझे कहीं बुलाया गया और वहाँ पे मुझे बोला कि आपको चाय बनाना है और ऐसे पिलाना है, और तो मुझे लगा मैं किसी अंग्रेज को चाय पिला रहा हूँ नॉर्मली, और कुछ ऐसा। ठीक है, मैं चाय पिला के वापस आ गया। और जब बिल गेट्स ने उनके इंस्टा पे फ़ोटो अपलोड किया तो लोगों ने देखा, और फिर लोगों ने आके डॉली भाई को बताया कि आप बिल गेट्स से कैसे मिले। बोले कौन बिल गेट्स? बोले वो जो जिनको आप चाय पिला रहे थे। बोले मुझे क्या पता कौन है वो। अब आप सोचो, ये प्रारब्ध नहीं तो और क्या है। और उसके बाद फिर मैं इसी कुर्सी पे बैठा हूँ, और देखते ही देखते डॉली भाई के पास खूब सारा पैसा आ जाता है। जो हम सपने देखते हैं कार खरीदने के, उससे 100 गुना ज़्यादा पैसे वाली कार इनको कोई गिफ्ट में दे देता है। ये अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर की बात। इनको दुबई बुला लिया जाता है, ये मालदीव चले जाते हैं, इनके पास खूब सारे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। भैया डॉली भाई हमारे शॉप का एडवर्टीजमेंट करो, इस प्रोडक्ट का करो, इसका करो, उसका करो। और धीरे धीरे यहीं बैठा बैठा मैं देख रहा हूँ, और डॉली भाई करोड़ों रुपए में पहुंच गए। ये कैसे हुआ? मेहनत तो मैं भी उतनी कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी कई लोग उतनी ही कर रहे हैं, है ना। अब आप देखो, एक दिन में 100 लोग मेहनत कर रहे हैं। सुबह 100 ही लोग सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, शाम को 6 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन सबको पैसा अलग अलग मिल रहा है। कोई ऐसा भी होगा जो दिन में 2 बजे काम पे जाता होगा, 3 बजे वापस आ जाता होगा, और शायद वो बाकी एक व्यक्ति जो सुबह 6 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है, उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। जबकि अगर मेहनत से मिलता तो सबको समय के हिसाब से मिलना था। तूने 1 घंटा मेहनत की, 1000 रुपये। तूने 2 घंटा की, 2000। 3 घंटा, 3000। लेकिन यहाँ पे अचानक से डॉली भाई के पास पैसा आता है। तो पैसा जो है वो होता है कोर प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब भाग्य। जितना भाग्य में लिखा है उतना कैसे भी करके आपके पास आ जाएगा। आप ऐसे बैठे हैं जेब बंद करके, फिर भी आ जाएगा। तो फिर आप कहेंगे तो सर क्या करें, फिर छोड़ दें मेहनत करना। पहले ये समझो भाग्य क्या है। भाग्य पूर्व कर्म, जो आपने पूर्व कर्म किए हैं उसके अनुसार आज पैसा मिल रहा है। आज अगर आप हाथ बांध करके बैठ गए तो फिर कल का भाग्य कैसे बनेगा? तो ये तो कभी बोल ही नहीं सकते कि तो फिर हम बैठ जाएं। जो किस्मत में आना होगा आ जाएगा, बिल्कुल जो किस्मत में आना होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन जो आगे आना होगा वो आज आप बंद करके थोड़ी बैठ सकते हैं। आज आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ कहाँ करना है? तो पुरुषार्थ करना होता है धर्म में। धर्म मतलब क्या सर, पैसा मंदिर में दान करना पड़ता है? नहीं। आपका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा भाई है। तो ये समझ लीजिए कि मैं केंद्र बिंदु, मतलब मुझे अगर ले रहा हूँ मैं तो उन सब के प्रति मेरा एक कर्तव्य बनता है। ठीक है,
जैसे मेरे मम्मी पापा है, मान लो वो बूढ़े हो गए, तो मेरा ये धर्म बनता है कि उनकी मैं सेवा करूं, समय पे उनको खाना दूं, खाने की पूछूं, उनकी बात सुनूं वो क्या कह रहे हैं, और उनके मन को मैं कभी दुखी नहीं करूं, ये मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये असली मेहनत होती है। इसके फलस्वरूप पैसा बनने के रास्ते खुलते हैं। अदरवाइज हम कई बार बैठे रहते हैं, मेहनत करने को तैयार है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मतलब मैं मेहनत करने को तैयार हूं, बिल्कुल भैया नहा धो के तैयार हैं, अब बताओ कहाँ चलना है, पर रास्ता नहीं मिल पा रहा। कई बार आपने देखा होगा ना कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। समझ क्यों नहीं आता है? क्योंकि पुरुषार्थ सही जगह नहीं हुआ। सही जगह मतलब आपका माता पिता के प्रति जो धर्म था, वहाँ पे जो मेहनत थी वो मेहनत, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि यार जैसे किसी की शादी हुई, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उसके मन में आया कि यार मुझे इनके भी खाना बनाना, इनके भी खाना बनाना, सास ससुर के भी बनाना, पति के भी बनाना, देवर के भी बनाना, तो एक काम करते हैं कैसे भी स्कीम लगा के, और हम दोनों अलग हो गए। अब हम वहाँ से उस पुरुषार्थ से बच गए, जिससे आगे पैसे आने के रास्ते खुलते थे, उससे बच गए, क्योंकि वो एक धर्म था, है ना। चूंकि अब ऐसा है तो वो हमको निभाना था। वैसे ही जैसे बेटा है, उसके कुछ धर्म है, लेकिन उसने उनसे कैसे भी करके बचाव कर लिया, तो वहाँ उसने मेहनत से बचाव कर लिया। वो मेहनत करनी थी, नहीं कर पाया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, समाज को लेके, पत्नी को लेके, माता पिता को लेके, बच्चों को लेके, जैसे मैं हूँ अब मेरी पत्नी, ठीक है, तो उसको लेके जो भी मेरा धर्म बनता है कि मुझे उसका ध्यान रखना है, उसे जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, या अच्छे से बात करना, है ना, उसका मन नहीं दुखाना, ठीक है, लिखा हुआ है सब शास्त्रों में क्या क्या है। तो जब मैं ये चीज़ें करता हूँ तो यहाँ पे सही पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है, ये मेहनत का काम है। इसके थ्रू आगे आपके काम के रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप आपका काम बढ़ जाता है, आपके पास पैसा आ जाता है, काम बढ़ता है, काम से पैसा आता है। तो सही पुरुषार्थ की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि जैसे मेरी जब जॉब लग जाएगी या मैं जॉब के लिए खूब मेहनत करूं, वो तो करना ही है। जॉब के लिए जब आप मेहनत करेंगे तो उसमें जितनी मेहनत है उतना पैसा मिलेगा, लेकिन जब आप सही जगह पुरुषार्थ करेंगे, है ना, सेवा, आपने देखा होगा कई जगह मंदिरों में आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई आदमी है जो झाड़ू लगा रहा है, मतलब उसके वहाँ पे साफ है, सफाई है, लेकिन फिर भी झाड़ू लगा रहा है। क्यों भैया? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वो जानता उसके अंदर क्या चल रहा है, सेवा भाव, सेवा कर रहा है, वो सही मेहनत हो रही है ना। कई बार निस्वार्थ भाव से जो लोग मेहनत करते हैं, इसका भी फल मिलता है, और इसका तो 10 गुना मिलता है। तो इसलिए जो आपने देखा कि अचानक से किस्मत चमकी, इस व्यक्ति ने कुछ न कुछ पूर्व जन्म में कहो या शायद इसी जन्म में, मैं तो इनको जानता नहीं, मैंने तो बस अभी वीडियो देखा है, पर कुछ न कुछ ऐसे कर्म जरूर किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि देखो यार, जैसे कई बार ऐसा होता ना, हम तो इतनी मेहनत करके बैठे हैं, इतनी पढ़ाई करके बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और देख लो इनको, इसने, इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है वो परमात्मा जानता है बस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एहसास होता है ना। तो इस व्यक्ति ने कुछ न कुछ ऐसे इससे कर्म बने होंगे, और इस कर्म के परिणाम स्वरूप इसके पास अचानक से इस तरीके से पैसा आया। तो ये जो पैसा होता है ये कोर प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध का मतलब होता है आपके ही द्वारा किए गए पूर्व में कुछ अच्छे कर्म। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करते रहिए। दूसरी चीज होती है शादी। शादी होना कोर प्रारब्ध होता है, जो आपके भाग्य में होगा वो जब समय आएगा तब आपके सामने आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। शादी के लिए कभी मेहनत नहीं करना पड़ती है। ऐसे नहीं, कई बार जैसे आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें मेहनत करना पड़ेगी, ये हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। वो आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन आप कितना ही कुछ भी कर लो, पर जो व्यक्ति आपके नसीब में आना होगा, आप कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को जाके मिला दिए जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसको पसंद किया। समझना, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। मतलब कि जो आप से जिसकी शादी होनी थी, कहीं ना कहीं वो आपके ऑफिस में आएगा, ठीक है, और आपकी उससे बातचीत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे लव हो गया है, और फिर आप उससे प्रपोज करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। आपको अंदर से लगेगा मैंने लव मैरिज करी, नहीं, आपकी उसी से कहीं ना कहीं योग बन रहे थे, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, पर जिससे आपकी शादी हुई है उसी से होना थी। इसलिए कभी भी जिंदगी में अपने जीवन साथी को कोसना नहीं चाहिए।
कि मुझे भगवान ने एक ऐसा दिया, मुझे भगवान ने नहीं दिया, मेरे ही इस व्यक्ति के साथ कुछ पूर्व कार्मिक अकाउंट थे जो कि सेटल हुए हैं और मेरे जीवन में यही व्यक्ति आना था मेरे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो इसलिए जो जीवन साथी है उसे कभी नहीं कोसना, जो आपके पास पैसा आ रहा है उसे भी कभी नहीं कोसना, क्योंकि जितना आपके नसीब में आना है वो कैसे भी करके रास्ते खुल जाएंगे, आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत अपने काम में तो आप करते रहिए, जैसे मेरा ये काम है, मैं इस काम में मेरी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कब क्या करना है, कब क्लास लेना है, कब क्या करना है, वो सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ जो मेरा धर्म है, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, मम्मी के प्रति, भाई के प्रति, वो मैं अगर अच्छे से निभाऊंगा तो उसके परिणाम स्वरूप मेरे आगे धन आने के रास्ते खुलेंगे। ये है लॉजिक। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। तो पुरुषार्थ कहाँ करना? धर्म में। धर्म मतलब आपका जो कर्तव्य है समाज को लेके, लोगों को लेके, मतलब आपका जन्म जो हुआ है वो केवल इसलिए नहीं हुआ है कि खाओ पियो, लड़ाई झगड़ा करो, रात को सो जाओ, फिर उठो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसके बाद वो करो, इससे ईर्ष्या करो, उससे जलन करो, फिर सो जाओ। नहीं, चूंकि आपको भगवान ने अगर इंसान बनाया है तो जैसे आप भगवान से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हे भगवान मेरा अच्छा कर दो, वैसे ही जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कम से कम आप अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे, आपके घर वाले ही रखते हैं आपसे, तो भगवान आपकी निश्चित रूप से करेगा। तो इसलिए ये आप कभी ये नहीं कह सकते। कई बार हम ऐसा, मैंने जैसे सुना ना कि गधों को मिल नहीं रही घास और घोड़े खा रहे च्यवनप्राश, नहीं उल्टा हो गया, घोड़े को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। ऐसा नहीं है, वो हम देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो हम सोच रहे हैं ऐसा, वो तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ हमने पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उस व्यक्ति के कुछ ऐसे पूर्व कर्म रहे होंगे जिससे, मतलब मेहनत रही होगी ऐसी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आज अचानक से एकदम से पैसा मिल जाता है, फेम मिल जाता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, और हाँ नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं वो मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आपके दिमाग में क्या है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो पैसा और शादी, ये दोनों आपके पूर्व कर्मों के अनुसार सही समय पर आपके पास आ जाएंगे। अभी आप नए कर्म करते रहिए, ये कर्म जाके फिर संचित होंगे, फिर इसका प्रारब्ध बनेगा आगे, फिर आज जो आप कर रहे हैं इसका आपको आगे मिलेगा, कल जो आपने किया था उसका अभी आपको मिल रहा है। ये है लॉजिक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नया जो कोर्स है अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो 24 जून से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।